जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। सबसे पहले समझेंगे फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स लॉ ऑफ मोशन एंड माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इन स्टडी इन ऑल पार्टिकल्स। हम इसमें सारे जो छोटे से छोटे पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक यानी कि माइक्रोस्कोप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स और भारी ऑब्जेक्ट, लॉज ऑफ मोशन, ये सारी चीज़ें हम फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर सबसे पहले फिजिक्स की दो ब्रांच हैं। फिजिक्स की दो ब्रांच सबसे पहली है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। दूसरी है हमारी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट यानी कि हमें बड़े बड़े भारी भारी कण, जैसे स्थूल, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे यांत्रिकी, थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स और जैसे हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स और सब एटॉमिक्स पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन, इन छोटे छोटे ऑब्जेक्टों के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले। अब फिर पढ़ते हैं मैकेनिक्स। सबसे पहले पढ़ें मैकेनिक्स की तीन ब्रांच हुई हैं। सबसे पहली ब्रांच हमारी है क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स। दूसरी हमारी है स्टैटिक्स। तीसरी हमारी है क्लासिकल मैकेनिक्स। आज हम पढ़ेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में। क्वांटम मैकेनिक्स हमारी क्या है। सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, जैसे छोटे ऑब्जेक्ट हमारे हो गए क्वांटम मैकेनिक्स
इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स को दूसरा भी नाम दे सकते हैं एडवांस फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक फिजिक्स, इसे हम आधुनिक मॉडर्न फिजिक्स भी कह सकते हैं। इसे क्या लिखेंगे? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स स्टडी इन मोशन एंड इंटरएक्शन सब एटॉमिक पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, इनके बारे में हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में। सब एटॉमिक पार्टिकल एंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और स्टडी इन मोशन, क्योंकि ये जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ये आपस में चलते हुए दिखेंगे। इसे एडवांस फिजिक्स, क्योंकि जब ये फिजिक्स आई तो क्लासिकल मैकेनिक्स की जैसे ही नींव ही हिल गई। सबसे इसमें क्या पढ़ेंगे हम? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब पढ़ेंगे हम क्वांटम फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। इसमें क्लासिकल फिजिक्स क्या लिखेंगे? इसमें द ब्रांच ऑफ फिजिक्स any object moving on motion applying force, move on motion applying force। क्या है इसमें? ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कोई भी कण मूव कर रहा है और फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्या लिखेंगे? इफ ऑब्जेक्ट will rest, what will be the motion of force? What will be the force? अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिकल मैकेनिक्स में इसको हम एक और नाम से जानते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स।
मैकेनिक्स, इसे हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं। इसमें क्या हम पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ। सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स में सबसे पहले लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन सबसे पहले कौन कौन से हमारे लॉ ऑफ मोशन कौन से हैं। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कौन सा, न्यूटन्स लॉ। दूसरा है हमारा कंजर्वेशन लॉ। तीसरा है हमारा फोर्स लॉ और चौथा हमारा फ्रैक्शनल लॉ। ये हम सारे क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। इसमें कौन फ्रैक्शनल लॉ, फोर्स लॉ में हमारे जैसे फोर्स लॉ हमारे हैं, कोई भी बॉडी अगर हमारी रेस्ट में है उसे हम कोई भी ऐसे करके हिट करेंगे तो उस पर कौन सा लॉ लगेगा, फोर्स लॉ। और फ्रैक्शनल लॉ कौन कौन से हमारे, जैसे फ्रैक्शनल लॉ घर्षण बल, जैसे ये हमारे कोई भी बॉडी है, इसको अगर हम इस प्रकार से फोर्स लगाएंगे तो ये इस तरफ को मूव करेगी, तो इस बॉडी और इस बॉडी के मध्य एक फ्रैक्शन लॉ लगेगा। कंजर्वेशन लॉ कौन कौन से हैं, लीनियर मोमेंटम, इसमें कौन कौन से हैं, न्यूटन में कौन से, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। और इसमें कौन कौन से हमारे कंजर्वेशन में, लीनियर मोमेंटम सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दूसरा है हमारा कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोशन। और थर्ड हमारा है कंजर्वेशन मोशन एवं एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसमें हम पढ़ेंगे फोर्थ लॉ में गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल लॉ। और हम पढ़ेंगे इसमें ग्रेविटेशनल लॉ और कूलाम लॉ, ये सारे हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे।